Hello everyone, welcome back to another new interesting video of this channel, Yudhishthir Rahul. In this video, we will be learning about simple future tense, which is the first tense of future tense. कई सारे लोग और हम भी ज्यादातर हमारा रेगुलर लाइफ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, लेकिन हमको पता नहीं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वो सिंपल फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे भी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, विच इज द फर्स्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल का मतलब क्या? साधारण। फ्यूचर का मतलब क्या? जो भविष्य होने वाला है, भविष्य में होने वाला काम को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं इस वाले टेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे भी। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा, वो जाने का काम है ना, वो कल होगा। दैट मीन्स इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये वाला सेंटेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जैसे ही आपको पता, हमको एक फॉर्मूला चाहिए, और वो जो फॉर्मूला होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस का होना चाहिए। तो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट विल शैल, इन्हीं दोनों में से कोई एक को यूज करना। विल यानी कि शैल, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखते हैं विल कहां यूज होगा, शैल कहां यूज होगा। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई एंड वी इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है ना, तो वहां पर शैल यूज होगा। अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्हीं दोनों में से कोई नहीं है, तो वहां पर विल यूज होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमको चाहिए पहले क्या? सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद विल या शैल, कोई एक को यूज करना है। क्या यूज होगा यहां पर? विल या शैल। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता है, क्या यूज होगा? शैल। तो यहां पर शैल यूज होगा, शैल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हो गया। उसके बाद V1 यानी कि वर्ब 1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या? जाऊंगा। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। ये है फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या? बाजार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू द मार्केट। सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर बच गया क्या? कल। इसी को लास्ट में डाल देते हैं। कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुमारो। मैं कल बाजार जाऊंगा। आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो। इतना ही है। हम बोलते हैं हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों से, मैं कल बाजार जाऊंगा। हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा। तो यहां पर यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में बोलने के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो आज एक गाना गाएगा। वो आज एक गाना गाएगा, यानी कि फ्यूचर में, आज का फ्यूचर में गाना गाएगा। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर ट्रांसलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? पहले सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर वो लड़की है तो यहां पर यूज होगा शी, अगर वो लड़का है तो यहां पर यूज होगा ही। उसके बाद विल या शैल, क्या यूज होगा? अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता तो शैल यूज होगा। अगर इनमें से कोई एक नहीं है ना, विल यूज होगा। यहां पर आई है क्या? सब्जेक्ट? नो। वी है क्या?
नो, तो वहां पर सिंपली सी विल यूज होगा, विल। ही और सी, ही विल, उसके बाद V1, यहां पर V1 क्या है, वह आज एक गाना गाएगा, गाएगा इसको बोलते हैं वर्ब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग, ये होता है V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, गाना एक ऑब्जेक्ट है, एक गाना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ सॉन्ग। ही विल सिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट हो गया, विल सेल हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। यहां पर बच गया क्या, आज, इसी को लास्ट में डाल देते हैं। आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुडे, कंप्लीट। वो आज एक गाना गाएगा, he or she will sing a song, he will sing a song, she will sing a song. Like this you have to tell every sentences which comes under simple future tense, you have to tell in English, not in Hindi. You have to take the help of this formula, subject plus will shall plus V1 plus object. If you will remind this formula always, then you will never fail to translate from Hindi to English, and this will help you very much to improve your spoken English. So this was all about simple future टेंस। यहां पर छोटा सा चेंज रहेगा शल और विल को लेकर। हमने कैसे सीखा था कि अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी होता है ना, तो वहां पर सल यूज होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है ना, तो वहां पर विल यूज होगा। आपने कई सारे पैराग्राफ में और कई सारे न्यूज़पेपर में और कई सारे बुक्स में पढ़ा ही होगा और देखा ही होगा कि आई के पास विल होता है, आई के पास विल यूज होता है, और वी के पास भी विल यूज होता है। तो यहां पर गलत बता दिया सर हमने, लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्यूचर टेंस में जब भी हम बात करते हैं ना, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। वो खा रहा होगा, वो खाएगा, वो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आई वी के पास शैल यूज होता है। अगर वो काम जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, तो वहां पर ये दोनों चेंज हो जाता है। यहां पर विल यूज होगा और यहां पर शैल यूज होगा। आई वी के पास विल यूज होगा और इन दोनों में से कोई एक नहीं है ना, तो वहां पर शैल यूज होगा। जब भी एक कंपलसरी और डेफिनेटली होगा इन फ्यूचर, तो उस वक्त आई वी के पास विल यूज होगा और दूसरे के पास शैल यूज होगा। अगर वो काम डेफिनेट नहीं है, अगर वो काम श्योर नहीं है, तो वहां पर, तो यहां पर शैल यूज होगा, यहां पर will use होगा। तो I hope you have got the right information regarding your doubts. Today we have learned simple future tense. What is the formula of simple future tense? Subject plus will shall plus verb one plus object. We will meet in the next video by discussing another two tenses of future tense, which is future perfect tense and future perfect continuous tense. So stay tuned, stay safe.